किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन आप जानते ही हो हम कार्यक्रम लेकर आते हैं फ़ोन इन। आज भी फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसका विषय हमने चुना है रबी मौसम की फसलों की देखभाल। इस विषय पे स्टूडियो में हमारे जो आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर महासिंह पुनिया। आप कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र करनाल हैं। तो डॉक्टर साहब से कोई भी भाई विषय से संबंधित सवाल करे, हमारा जो विषय हमने आपको बताई दिया, और जो फ़ोन करने के लिए हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा वो है 01744 221 322। इस नंबर पे आप फ़ोन करके और रबी मौसम की फसलों की देखभाल विषय पे कोई भी आप सवाल करें और सीधा जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आप जवाब लेवें। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आज हम लाए हैं आपके बीच में रबी मौसम की फसलों की देखभाल, और बातचीत में हिस्से ले रहे हैं डॉक्टर महासिंह जो जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, किसान साथी बड़ी दिल से, इच्छा से पहले ही कल्पना करता है कि मैं फसल बोऊंगा, इस फसल में मुझे अच्छा लाभ होगा, कम लागत पे अधिक उत्पादन होगा, और उसकी इच्छा भी होती है कि जब वो फसल ले तो एक अच्छा आर्थिक लाभ उसे हो। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में से बहुत से कामों से गुजरना पड़ता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो। लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आती हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, और वो है कीड़े और बीमारियां। आज हम यही चर्चा करेंगे जो रबी के मौसम की फसलें हैं उनमें कौन कौन से कीड़े व बीमारियां उनको प्रभावित करती हैं, उनके क्या उपाय होंगे। ये भी प्रार्थना रहेगी कि आप केवल इस विषय पे ही फ़ोन करें, और जो हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है वो रहेगा 221 322। जो साथी मोबाइल से या क्षेत्र से बाहर से हैं वो फ़ोन करना चाहते हैं उनके लिए STD कोड आवश्यक होगा, और STD कोड हमारा है 01744। यानी आज का आपकी प्रश्न का पूछने का जो नंबर रहेगा 01744 221 322। एक बार फिर बता दें साथियों को कि विषय से संबंधित ही प्रश्न करें ताकि कार्यक्रम को हम ढंग से चला सकें। जी डॉक्टर साहब, बात है दीमक की। हाँ जी। तो अगर दीमक के लक्षण दिखाई देते हैं, हाँ जी, तो साथी घबराएंगे जरूर कि फसल नुकसान होगा। हाँ तो उसका उपचार हम कैसे? तो दीमक के अगर ये लक्षण दिखाई दे तो किसान भाई उसमें क्लोरपाइरीफॉस दवाई है 20% EC में आती है। अच्छा। इसको 2 लीटर दवाई दे के 2 लीटर पानी में मिला ले, 4 लीटर का घोल बन जाएगा। 4 लीटर को 20 किलो रेत में मिला के प्रति एकड़ की दर से बुरकाव कर दें। अच्छा। ब्रॉडकास्टिंग जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हल्की सिंचाई दे दें। तो जो भी इसमें अंदर जड़ के अंदर जो जमीन के अंदर इसके वर्कर हैं, कीट हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो एक बुरकाव से काम चल जाएगा? एक बुरकाव से काम चल जाएगा, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जब क्लोरपाइरीफॉस दवाई है तो उसका प्रयोग करेंगे, उसका रिजल्ट 2 महीने तक रहता है। जिन साथियों ने गेहूं के बीज का उपचार किया होगा तो उनको भी समस्या आ सकती है। गेहूं के बीज का भी उपचार इसी दवाई का है, क्लोरपाइरीफॉस का। 1.5 मिलीलीटर दवाई है प्रति किलो बीज के हिसाब से। ये लगा के चलो, अगर 40 किलो बीज डालेंगे तो 60 ml दवाई को थोड़े पानी में मिला के सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है।
अगर जिन्होंने किया है चांसेस ये रहेंगे कि उनमें दीमक का प्रकोप कम रहेगा। वो थोड़ा अगर बढ़ता है तो फिर इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन साथियों ने इससे उपचार कर लिया होगा तो संभावना कम है। संभावना कम है जी। डॉक्टर साहब, एक तो बात हुई दीमक की, दूसरा कीट कौन सा हो सकता है? दूसरा कीट स्टार्टिंग में जैसे ही गेहूं का जमाव होता है 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद पहली सिंचाई से कोर से पहले जी। गुलाबी सुंडी बोलते हैं जिसको पिंक स्टेम बोरो जी। धान की फसल में आता है लेट स्टेज में, उससे माइग्रेट कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, उसमें स्टार्टिंग में प्रकोप रहता है जी। परंतु इस समय तापमान कम होने की वजह से, जैसे कि सभी किसान भाइयों को पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पास 5 के पास रात का तापमान है, तो उस तापमान की वजह से वो कीड़ा अपने आप सुप्त अवस्था में चला जाता है। तो मेरा मानना है कि इस टाइम इस कीट के लिए गोब सूखती है, इसमें जी। कीटनाशक छिड़काव की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई किसान भाई ये सोचता है कि ज्यादा प्रकोप है, उसमें कविंदल फोस दवाई है 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। क्विनल फोस है, क्विनल फोस मात्रा की रहेगी 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ जी, और उसमें पानी की मात्रा रहेगी 150 लीटर पानी। मतलब कई बार साथी क्या करते हैं, भी डॉक्टर साहब ने शायद अंदाजा बताया होगा 200 लीटर या 100 लीटर पानी कर देते हैं, ऐसे में कुछ नुकसान उसको या प्रभाव कम होगा? पानी की मात्रा 100 लीटर हो जाए या 200 लीटर हो जाए, उसका ज्यादा नहीं है, फुहारा बारीक होना चाहिए ताकि पौधे के ऊपर जो स्प्रे किया है दवाई पौधे के ऊपर रहे, नीचे दवाई ना जाए पानी का ड्रॉपलेट साइज बड़ा होने से, फुहारा बारीक होना चाहिए। तो पहले तो हम ये मान लें कि जो ये कीड़ा है ये इस समय निष्क्रिय है, लगभग जैसे तापमान बढ़ने की पड़ेगा तब ये थोड़ा सक्रिय हो सकता है। नहीं, डोरमेंट स्टेज में सुप्त अवस्था में इसका नुकसान जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है, कोर जिसको बोलते हैं किसान भाई, उस टाइम ही रहता है, बाद में अपने आप ही इसका कम हो जाता है। अच्छा, तो ये तो है जब मौसम बहुत ठंडा चल रहा है। हाँ जी। अब धुंध भी पड़ रही है, इसमें थोड़ा और होगा, धीरे धीरे 20 दिन बाद 25 दिन बाद मौसम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा। हाँ, तो उस समय कुछ और कीट होंगे जिनका प्रकोप से बनना शुरू होगा। गेहूं की फसल की बात करें तो एक जिसको अड़ बोलते हैं, माहू भी बोलते हैं, एफिड जिसको बोलते हैं, उसका प्रकोप बालियां निकलने के टाइम पे होता है, फरवरी और मार्च में। उस कीट में भी किसान भाइयों ने देखा होगा एक बीटल है, वो मित्र कीट है जी, वो उसके जो माहू है उसके बच्चों को भी प्रौढ़ को भी खाती है। अगर खेत में वो सक्रिय है तो दवाई का स्प्रे ना करें। दूसरी, अगर आपको और किसान भाइयों को लगता है कि उसकी संख्या प्रति बाली के हिसाब से 13 से ज्यादा है माहू की, उस अवस्था में मैलाथियोन दवाई है 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। उस टाइम फसल की अवस्था स्टेज बड़ी हो जाती है, 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। जी। तो सब एक सवाल यहाँ पे रहेगा कि आमतौर पर किसान सोचते हैं कि पिछली बार ये बीमारी आई थी, इस बार पक्का आएगी, पहले ही कीटनाशक का छिड़काव शुरू कर देता है, और या उसको कोई पड़ोसी भी कह देता है कि यार ये कीड़ा आना ही है, दवाई छिड़क ले। ऐसे में क्या करना चाहिए हमको? गिरधारी भाई, मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि हर कीट की अवस्था है, कगार, आर्थिक कगार की अवस्था है, जिसमें कि अगर उस स्टेज से पहले किसान भाई स्प्रे करते हैं उसका ज्यादा फायदा नहीं रहता है। तो आर्थिक कागार जैसे मैंने बताया गेहूं में 13 माहू प्रति बाली के हिसाब से उस टाइम ही स्प्रे करें। जी। तो ऐसा भी हो जब भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दें किसी कीट के, तो पहले विशेषज्ञ से संपर्क किया जाए। पहले विशेषज्ञ से संपर्क कर लें, उसकी आर्थिक कगार की स्थिति को देखें। जी। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन सा कीड़ा हो सकता है जो गेहूं की फसल, कोई और हो सकता है? गेहूं की फसल में मुख्य कीट ये है, सरसों का भी मुख्य एरिया है, सरसों में 1-2 कीट हैं, उनके बारे में भी मैं किसान भाइयों की जानकारी देना चाहूंगा। जी। हम पहले गेहूं पे तो कीड़े लगभग इनका ही है। कोई बीमारी भी ऐसी है जो गेहूं में हो सकती है? बीमारी जब उसका नमी मौसम में ज्यादा रहती है, फरवरी के महीने में, जनवरी के आखिर में ज्यादा नमी रहती है, तो पीला रतुआ आने का अंदेशा रहता है। जी। पीले रतुए में अगर किसान भाई पत्ते पे देखेंगे तो हल्दी के रंग का, पीले रंग का पाउडर। डॉक्टर साहब पहले फोन ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव सारसा। नाम? बलदेव सिंह। बलदेव जी, कैसे हैं आप?
बढ़िया जी, ठंड ज्यादा हो रही है। ठंड ज्यादा हो रही है? हाँ, ठंड का मौसम है, ठंड तो होगी। ठंड अजीब गेहूँ होगी आपकी। हाँ जी। तो प्रोग्राम सुन रहे हो हमारा रोज आप? हाँ, सुनते हैं जी। कैसा लगता है? स्पेशल रेडियो ले रखा है। अच्छा, स्पेशल रेडियो ले रखे आपने? बहुत खुशी की बात है। तो आज क्या पूछना चाहोगे आप? कनक और हमें जो पानी दिया नहीं, खाद का, दवाई का, हाँ, तो डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ डॉक्टर साहब, आप पूछो, डॉक्टर साहब से पूछो। क्या? हाँ, रवि की फसल जो कनक बो रखी है, जो काला पानी दे रखे है इसमें, दूसरी खाद का तो मिले दे रहे, और स्प्रे का दो इसकी। स्प्रे किसी करनी है? मैं बलदेव भाई आपको नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी। आपने गेहूं की फसल में खरपतवारनाशी दवाइयों का स्प्रे शायद कर दिया होगा। जी, पानी अभी दिया है। हाँ, अगर नहीं किया है तो 2 तरह के मंडूसी उसमें खरपतवार हैं। आपको भी पता है कि मंडूसी एक ऐसा खरपतवार है जो काफी सालों से किसानों के लिए समस्या बना है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, पहला पानी दे दिया, 27 तारीख को दिया। हाँ, तो आप 35 दिन के अंदर ही मंडूसी की दवाई का स्प्रे करना है जरूरी। आपने दवाई कौन सी चल रही है आजकल? जो सगुन दवाई है, सगुन दवाई है। 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की मात्रा आपने उसमें 200 लीटर के आसपास लेनी है। और उसके साथ ये ध्यान रखना है कि आपने फ्लैट फैन नोजल से स्प्रे करना है उसका, ताकि पौधे की कवरेज पूरी हो सके। बलदेव जी एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको। अच्छा जी। कि अगर आप ये समझते हैं कि धुंध ज्यादा है, 2 घंटे के बाद ही आप थोड़ा मौसम खुलने के बाद स्प्रे करें। नहीं तो अगर धुंध में स्प्रे करेंगे तो उसकी जो पानी की जो ड्रॉपलेट साइज है वो नीचे गिर जाएगा पानी, तो उसकी रिजल्ट कम आते हैं। सगुन दवाई है, उसकी मंडूसी के लिए है ये। अगर 2 दिन ठहर क्या करना है? हाँ जी, 2 दिन ठहरे करना है तो धूप निकलने लगेगी। धूप निकलने लग जाए, परंतु ध्यान ये भी करना है कि मंडूसी की स्टेज बड़ी नहीं होनी चाहिए। मंडूसी में प्रतिरोधक अक्षमता ज्यादा आई हुई है। मंडूसी की स्टेज मतलब ये लगा के चलो कि 3 पत्ते पे नहीं जाने चाहिए। 35 दिन के बाद जरूर दवाई का स्प्रे करें। 1-2 दिन आगे पीछे मौसम के हिसाब से कर लें। ठीक है, बढ़िया। ठंड ज्यादा है, बहुत। हाँ बिल्कुल, ठंड ज्यादा है, तो ध्यान रखो, कुछ खाओ पियो गर्म सा, ठीक है ना? बढ़िया। डॉक्टर साहब, बात है पीले रतुए की। हम बात करते हैं पीला रतुआ। एक तो साथी सोच लेते हैं कि जैसे गेहूं की थोड़ी सी पीला हुआ, सही पीला रतुआ ही हो गया हो। हाँ जी, लेकिन उसका कोई और लक्षण भी हो सकते हैं? पीले रतुए की गिरदारी भाई लक्षण है कि जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होगा जनवरी के आखिर में जी, कुछ खेतों में कुछ वैरायटीज है, जैसे HD 2963 है, पुरानी वैरायटी होगी है, तो उन वैरायटीज में जो नई किस्में हैं उनमें प्रतिरोधक अक्षमता है ज्यादातर में जी। उस किस्म में 2963 में या HD 2851 है, उसमें पीला रतुआ आने का अंदेशा रहता है, मौसम के हिसाब से आता है। अगर हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गांव सांतड़ी से बोल रहा हूँ जी, सरदयाल काम्बोज बोल रहा हूँ। सरदयाल जी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गाँव? ये करनाल में पड़ता है जी। तो क्या पूछना है साहब? ये गेहूं बोई थी जी, सुपर सीडर से, कहीं तो एन बढ़िया खड़ी जी। अच्छा। तो जहाँ पराली कटी ना उसमें जी, पराली सी में वो पेड़ी हो रही गेहूं, और खाद भी पूरा घेर दिया जी, दवाई भी घेर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 पानी दिए। अच्छा ईश्वर दयाल जी, हाँ जी। तो शुरुआत में जो आपने बताया है ना, सुपर सीडर से आपने बिजाई की है जी जी, जो आपने पराली खेत में मिला दी है जी, उसमें यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है कि आधा कट्टा यूरिया का उसके साथ बिजाई के टाइम पे डाल लें। ठीक है जी। और शुरुआत में जो आपने पराली मिलाई है वो उसको नाइट्रोजन को लेती है जी जी। और 1 महीने के बाद जैसे ही फसल बढ़नी शुरू होती है और जो पराली मिलाई है वो गलनी शुरू होगी, वो उसको खाद देनी शुरू कर देगी। शुरुआत में समस्या आती है, आप देखना 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपकी गेहूं बिल्कुल अच्छे रंग में आएगी और उससे अच्छी होगी जो आपने बगैर सुपर सीडर के या बगैर क्रॉप रेजिड्यू फसल अवशेष प्रबंधन के बोई है। नहीं जी, मेरा जो कहने का भाव ये है कि कई रडियां ऐसी है जिसमें पेड़ी है, बाकी सही खड़ी है बिल्कुल।
नहीं, उसमें रिजल्ट आएंगे। अच्छा, एक चीज और चेक करो, आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उसमें कई बार कीड़ा जो गुलाबी सुंडी आने का अंदेशा रहता है। जी जी। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में, फसल अवशेष प्रबंधन वाले खेतों में अगर पीड़ा ना जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है तो आप अगर उसमें कीड़ा गोब सूखी हुई है जी, तो आप उसको चेक करो। अगर गोब सूखी हुई है तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप मिलेगा, और आप उसमें देखोगे तो अब सुंडी सुप्त अवस्था में चली गई है तापमान कम होने की वजह से। धीरे धीरे आपकी फसल की रिकवरी या फसल रिकवर कर देगी। हाँ जी, एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलो जी, बलदेव जी। लहसुन में मुडुस्सी थी जी। हाँ जी। उसमें मैंने टॉपिक का स्प्रे किया। हाँ जी। तो टॉपिक ने कुछ नहीं काम किया उसमें। हाँ जी। तो जो आप ये सगुन जो दवाई बता रहे, ये वही टॉपिक वाला काम करेगी कि कोई और है जी दवाई? ये टॉपिक के लिए नहीं, ना ये सगुन है, ये उसके लिए है, गेहूं के लिए है। गेहूं के लिए? हाँ, आप है ना, आप कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ हैं जो, हाँ, मैं उनका नंबर आपको बता देता हूँ, उनसे एक बार संपर्क करके और आप उसके लिए लहसुन के लिए दूसरी जो खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 63% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 6 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान कोहरा रहने और ठंडा दिन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाई, आप अपनी फसलों में तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए हल्का पानी लगा सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में सफ़ेद रतवा रोग होने की संभावना हो सकती है। जैसे ही इस बीमारी के लक्षण आपको अपने खेत में नजर आए, आप इसके रोकथाम के लिए 600 से 800 ग्राम मैनकोजेब डाइथेन M45 को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। धन्यवाद। तो साथियों बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा रबी मौसम की फसलों की देखभाल। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिला कानपुर से बात कर रही हूँ। अपना नाम? जिला कानपुर। तो जिले में रहोगे या किसी गांव में हो? गांव में हो जी। गांव जुड्डी। आओ गांव बताओ ना, उस गांव में कौन सा काम आपके पास? जी जी जी। आपकी बढ़िया फसल होगी, हम आपके पास देखना आएंगे। थोड़ी आप जिले में कहाँ ढूंढेंगे आपने? अच्छा, आप बताओ कौन सा? कानपुर गांव जुड्डी पड़ा जी। अच्छा जी, अपना नाम? मेरा नाम विकास कुमार है जी। विकास जी, क्या पूछना है? सर, गेहूं की फसल लगा रखी। अच्छा, तो क्या नाम पर काले पानी पे हमने एक थैला हफ्ता है जो डाला था हमने। अच्छा जी। अब तो गेहूं की फसल उस तरह बनी नहीं थी जिस तरह बननी चाहिए थी। छिद्दापन है अब भी। नहीं करे। अभी डॉक्टर साहब बुलाते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी, किसान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया है ना, अभी एक थैला डाला था, तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जानकारी रखा करो। आपने क्या डाला है, उसमें हो सकता है जिंक है, उसमें हो सकता है कि सल्फर वगैरह है। तो सबसे पहले कार्य क्या है कि 2 साल में 3 साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी टेस्ट जरूर करवा लें। जिन जिन पोषक तत्वों की कमी है, जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, ताकि मिट्टी टेस्ट करवाने के बाद उसके बारे में आपको बताया जा सके। हो सकता है कि आपने नीचे जो DAP खाद डालनी है वो भी आपने डाल ली होगी,
या दूसरी यूरिया भी डाल रहे हैं आप, परंतु पोषक तत्वों की कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसको, या आपकी मिट्टी में कोई कमी है, पीएच की कमी है या दूसरे पोषक तत्वों की कमी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1-2 साल में कम से कम एक बार खेत की मिट्टी की टेस्ट करवा ले। लेबोरेटरी आपके सहारनपुर में लेबोरेटरी जो कृषि विभाग डिपार्टमेंट है उसमें मिट्टी प्रयोगशाला, मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशाला अवेलेबल है, उसमें आप टेस्ट करवा के रिपोर्ट ले लें। अच्छा जी, एक बात और बताओ सर। हाँ जी जी, तो पानी कितने दिन के बाद देना चाहिए जी? पहला पानी तो दे दिया था, तो दूसरा पानी? पहला पानी आपने 21 दिन के बाद, हमारी यूनिवर्सिटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसकी सिफारिश करता है। कुछ किसान भाई इसको लेट कर देते हैं। पहले पानी देने के बाद मंडूसी की समस्या है खेत में, 35 दिन के बाद बिजाई के मंडूसी की दवाई का स्प्रे जरूर करें ताकि मंडूसी बड़ी ना बने। उसके बाद एक सप्ताह या 10 दिन के बाद मौसम को देखते हुए आप दूसरा पानी, हम यूनिवर्सिटी सिफारिश करती है कि 42 दिन के बाद दूसरे पानी की सिफारिश करती है। तो 30 दिन हो गए जी, कल हाँ, तो 42 दिन बाद कर दो। 42 दिन के बाद दूसरे पानी की सिफारिश है, परंतु आपने अपने खेत की वो देखनी पड़ेगी तासीर क्या है, उसमें नमी है या खेत में अब उसके पानी की जरूरत है। अच्छा जी, तो फिर क्या डालना चाहिए पानी पे? है जी, पानी पे क्या डालना चाहिए? यूरिया डाल रहे हैं क्या? दूसरे पानी के बाद 1 बैग यूरिया का 45 किलो का जो बैग आता है उसकी सिफारिश है दूसरे पानी के बाद। ये 3 बीघे गेहूं है जी। 3 बीघे गेहूं है तो आप उसके हिसाब से अपना एरिया कैलकुलेट कर ले, प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसमें 5 बीघा है जी, तो 9 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सिफारिश है। 9 किलो यूरिया प्रति बीघा। ठीक 9 किलो बीघे में। हाँ जी, छिट्टा देना है इसका। अच्छा जी, और बाकी और सिंचाई के 3-4 दिन के बाद, ताकि उसमें ज्यादा गारा ना रहे, नमी ज्यादा ना रहे। अच्छा, पानी देने के बाद डाल लीजिए? पानी देने के बाद, पानी तो पहले ना डाल। पानी से पहले डालोगे। यूरिया ऐसा खाद है जिसको नाइट्रोजन जिसमें होती है वो पानी के साथ नीचे चला जाता है। अच्छा, तो सिफारिश बाद डाल लें? पानी के बाद जी, तो 4-5 दिन बाद? 4-5 दिन के बाद। अच्छा यार, और क्या डालना चाहिए जी इससे गेहूं की फसल मतलब केयर में भी अच्छे निकले? गेहूं की फसल में अब यूरिया की ही सिफारिश है, बाकी के जो पोषक तत्व हैं, जिंक है, फास्फोरस है, पोटास है, बिजाई के टाइम पे डालने होते हैं, वो आपने डाले होंगे। तो सल्फर भी मिला सकते हैं जिसके साथ? सल्फर की ज्यादा जरूरत नहीं है, सल्फर तेल वाली फसलों में ज्यादा जरूरत पड़ती है, सल्फर की गेहूं में ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, एक दवाई आती है जी निजाल के नाम से। किस नाम से जी? निजाल के नाम से, वो थैला डाला था। वो आपने है ना सल्फर ही डाला होगा, मेरा अंदाजा ये है कि सल्फर ही डाला होगा। वो मतलब नीचे तो जड़ तो उसकी मजबूत होगी जी। और अब मेडिकल वाला ये कह रहा है से दवाई आती है 5 किलो। किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो जो सिफारिश है आपके कृषि विभाग की सिफारिश है या कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश है, उनसे सलाह लेके ही आप खाद, खरपतवार नाशक, बीज उनकी सिफारिश के अनुसार ही डालें। डीलरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहे आप। विकास जी, हम यही चर्चा कर रहे थे कि खाली भ्रम में कोई दवाई नहीं डालनी है, बाहर जाके डिस्कस नहीं करनी है। विशेषज्ञ हर जिले के अंदर हैं, आपके पास मिलेंगे, उनसे पूछिए, उनसे पूछ के ही दवाई डालें, बाकी कोई कुछ बोलता रहे। जी डॉक्टर साहब, पीले रतुआ की बात चल रही थी, अगर नजर आए तो उसका उपाय क्या होगा? जैसे तापमान बढ़ता है तो पीला रतुआ जो सहनशील वैरायटीज हैं, HD 2851 है, HD 2963 है, दूसरी भी किस्में हैं, उनमें आता है। अगर मौसम उसके लिए अनुकूल है, आप किसान भाई देखेंगे तो किसी रड़ी बोलते हैं, उसमें पत्तों के निचली तरफ पीले रंग का पाउडर लगा मिलता है जी। वैसे पत्ते पीले हो रहे हैं, उसको पीला रतुआ ना समझे। तो डॉक्टर साहब, अब गेहूं की बात होगी, थोड़ी सी बात सरसों की कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रोपिकोनाजोल दवाई है टिल्ट के नाम से। प्रोपिकोनाजोल, हाँ जी, 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें अगर पत्ते के निचली तरफ पीला पाउडर है।
तो सरसों की थोड़ी बात कर ले। हाँ जी, ये मुख्य फसल है। हाँ गिरधारी जी, सरसों की भी इस पिछले 2 साल से अपने इस एरिया में रकबा बढ़ा है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव खेदर, जिला हिसार से शमशेर सिंह बात कर रहा हूँ। शमशेर जी पूछिए, क्या पूछना है? सबसे पहले तो नए साल की बधाई हो जी। आप सबकी बहुत बहुत बधाई हो, आप सबके लिए मंगलकारी हो नया साल। आधा एकड़ में जी ये पालक वाला घास है जी। अच्छा, जो कांटेदार हो जो। हाँ जी, आधा एकड़ में है जी। अच्छा, उसके लिए कोई बताओ जी इलाज। फसल कौन सी है जी? गेहूं है? गेहूं है जी, गेहूं। गेहूं की फसल में आप जो कांटे वाला घास है उसके लिए 8 ग्राम एल ग्रिप दवाई आती है। अच्छा जी। प्रति एकड़ के हिसाब से, आधा एकड़ है तो आपने 4 ग्राम दवाई लेनी है। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना कि पानी की मात्रा आपने पूरी लेनी है। हाँ जी, कितनी मात्रा लेंगे आधा एकड़ में? 100 लीटर पानी लगेगा। 100 लीटर का मतलब 6 टंकियां आपने पानी की मात्रा लेनी है। अगर पानी की मात्रा आप कम लोगे, इसका फसल के ऊपर कई बार पीड़ी पड़ जाती है, तो पानी की मात्रा पूरी लेनी है। एलग्रिप दवाई का प्रयोग करना। ठीक है। तो डॉक्टर महासिंह जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी का अंक। इसी के साथ ही कार्यक्रम समाप्त करने की धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई ने दे इजाजत, ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।